रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फ़रज वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। आप भाइयों की खिदमत में एक फास्फोरस का कायमुन्नार तेल बताने जा रहा हूँ भाई। गौर से सुन लें, समझ लें, एहतियात से करना है और नहायत ही एहतियात से करना है। कोई अनाड़ी आदमी इसको हाथ नहीं डाले, आग लगने का ख़तरा है, फटने का ख़तरा है बहुत ज़्यादा। अब इसके अज्जा बताएं। जी जी। फास्फोरस लेना है 2 तले, नमक लेना है 100 ग्राम, सादा नमक घरेलू, सादा नमक लेना है 100 ग्राम, खुर्दनी नमक, और 1 पाव लेना है आपने तेज़ाब गंधक अच्छा वाला, ठीक, बेहतरीन किस्म का, जिसमें पानी ना हो, साफ सुथरा अच्छा वाला लेगा। और तैयारी इस तरह है कि आपने सबसे पहले तेज़ाब डालना है बीकर के अंदर, और उसके अंदर आपने चुटकी चुटकी नमक पीस लेना है, चुटकी चुटकी नमक की देनी है। रिएक्शन होगा, बहुत एहतियात से, आराम से, तामल मिजाजी के साथ ये काम करना है और नहायत होशियारी से, क्योंकि रिएक्शन होगा और इसके धुएं से बचना है। ठीक है। ये 100 ग्राम नमक इसी तरह उसमें सारा आहिस्ता आहिस्ता इसको करके आपने, ये तकरीबन लग जाएंगे 4-5 घंटे लग जाते हैं, और अगर आराम से करेंगे तो 12 घंटे भी लग जाते हैं। इसके बाद ठंडा हो जाए इसको रख दें 24 घंटे के लिए। ये क्रीम नुमा बन जाएगा, मतलब मक्खन की तरह, जैसे मलाई होती है, मलाई की तरह, मक्खन की तरह हो जाएगा, तेल बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा। छोड़ दें, और उसके बाद फास्फोरस बारीक चावल काट लें, पानी के अंदर ही, पानी के अंदर काट लें, और एक चुंटी ले लें, उससे पकड़ के पानी से निकाल के, तो वो बीकर के अंदर आपने एक एक चावल तय में रख के डबो देना है, निकालना नहीं है जब तक वो अंदर, उसके अंदर तहलील ना हो जाए, मुकम्मल घुल ना जाए, पानी ना, वरना वो पानी की सतह पे आ जाता है, ऊपर आके आग लग जाएगी। ये अमल करना है आपने, तकरीबन इसमें 24 घंटे लग जाएंगे आपको, बिल्कुल आराम सुकून से करना है। क्या ये 12 घंटे एक दिन और 12 घंटे दूसरे दिन भी कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा, जब ये ठंडा हो जाए, बीकर को हाथ लगाएं, वो बीकर आग हो जाएगा। अच्छी बीकर लें, अच्छा वाला जर्मनी का ले लें, चाइना का ना लें, अच्छा वाला लें। उसको देखें, जब वो ठंडा हो जाए तो फिर दूसरा चावल उसके अंदर डाल दें आप। इस तरह करके आपने ये 2 तोले फास्फोरस इसको खिला देना है। ठीक है। जब ये ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद इसको आप 24 घंटे के लिए रख दें। ठीक है। रखने के बाद, उसके बाद ये एहतियात रखने की आग ना लगे, आग ना लग जाए। हाँ, अगर इन केस अगर कोई जल्दबाजी में है या कोई मसला, रिएक्शन पैदा होता है, आग लगती है, तो एक कपड़ा साथ रख लें, गीला कपड़ा, और जैसे ही इसको आग लगे तो उसका मुंह बंद कर दें, उससे टॉवल गीला करके छोटा एक रख लें कपड़ा या कोई टॉवल छोटा सा, तो उसके अंदर जैसे ही आग का रिएक्शन हो तो आप उसका मुंह बंद कर दें। अब ये तेज़ाब इसको रेत जंतर पकाना है। जी जी। अब इसको 24 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद जब ये बिल्कुल सारी चीज़ें पानी हो जाएं, तेल हो जाएं, इसको रेत जंतर रख के 36 घंटे पकाना है आपने। ठीक ठीक। 36 घंटे पकने के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन होंगे। हाँ, ठीक ठीक, रिएक्शन पैदा होंगे, ये फास्फोरस का तेल ऊपर आ जाएगा, ये मुकम्मल नमक, गंधक और ये सारी चीज़ें तेल हो जाएंगी। ये आपका कायमुन्नार तेल है। अच्छा जी। और इससे आप जो है रुई घाटे पका सकते हैं। अच्छा, इसमें पारा अगर लरसा करना हो तो कैसे? 50 ग्राम पारा डाल के इसके अंदर आप 36 घंटे पका लें। रेत जंतर पकाना है? रेत जंतर पकाना है जी। पका लें। 36 घंटे पकाने के बाद चेक कर लें इसको, थोड़ा सा निकाल के पारा, बंद आग दे लें इसको। 1 किलो की अगर उसमें ठहरता है, बंद आग 1 किलो में बर्दाश्त करता है तो ठीक, वरना इसको और पका लें। ठीक। ये आपकी पकाई के ऊपर है।
आपका जो गंधक का तेजाब है उसकी खालस होने- क्वालिटी के ऊपर है। जितना अच्छा तेल तेजाब होगा उतना अच्छा आपका ये ऑयल बनेगा, ऑयल बनेगा और ये फास्फोरस अक्सर ही होता जाएगा। शुरू में 36 घंटे, बाद में 3 4 5 घंटे पकाएंगे इसके अंदर आप, तो ये आपका जो है बेहतरीन लर्जा का मीनार पारा हो जाएगा। ये 5000 डिग्री पे भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये पारा जो है, बाकी जो है इसका पार्ट 2 आएगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह आगे पारे का क्या करना है और रब्ता कर लीजिएगा शाह साहब से। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी इसका जल्द आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।